से कदम लेकर जब आए थे पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को है प्यार। Good morning. First of all, I wish a very happy Teachers' Day to all the teachers present here and of the world. First, as we all know, we celebrate Teachers' Day on 5th September in India every year. This day is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was a great teacher, scholar, and former president of India. This is the day for students to express their love and respect for their teachers. Teachers are the role model for their students, and they guide their students, inspire them, and motivate them. Teachers are the source of knowledge and wisdom. So we should respect our teachers. Thank you. सारे तो पहले तुसें सारे दी मेरी तरफों नमस्कार। आऊँ तुंदी अपनी ईशा जवात 9वीं दी छात्रा तुसें सारे दी इस शिक्षक दिवस दी मती मती बधाइयां दियां। जिन्ना कि तुसें सारे जानदे हो कि अस है सारे इत्थे शिक्षक दिवस मनाने वास्ते इकट्ठे होए हैं। 5 सितंबर दी साढ़े शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन साढ़े देश के पहले राष्ट्रपति श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म दिवस होंदा है। इस दिन सारे स्कूलों च बच्चे अपने शिक्षकों का नाटक करते हैं ते कन्नै गै उ'नें गी उं'दे आस्ते अपना समान दस्सने आस्ते उ'नें गी चॉकलेट्स ते पेन दिंदे ने। एह् शिक्षक दिवस साढ़े भारत च बड़ी गै धूमधाम कन्नै मनाया जंदा है ते धूमधाम कन्नै मनाया जंदा है ते तुसें सारें दी इस शिक्षक दिवस दी एक बार फिर मती मती बधाइयां। धन्यवाद। शुभ प्रभात सभी को। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर को हम अपने महान भारत के शिक्षक दिवस को मनाते हैं। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वह एक प्रेसिडेंट होने से पहले एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे। वह उन्होंने हमारे शिक्षा के लिए बहुत से कार्य किए, इसलिए आज हम उनके इस जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस को मनाते हैं। जो आपका हिंदी का चैप्टर था एक तिनका, तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि एक घमंडी व्यक्ति अपने छत पर खड़ा था, रहता था। एक दिन वो अपने छत पे गया, एक तेज हवा आई जिसकी वजह से उसकी आंखों में एक तिनका गया, और जब उसकी आंखों में तिनका गया तो वो क्या करे, जैसे वो बेचैन होने लगा तो उसके सारे परिवार उसके छत पर आए और उनको देखा कि उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी, बेचैन सा हो रहा था, तो सारे परिवार उसकी आंखों में फूंक मारने लगे थे, तो जिसकी वजह से उसकी आंख थोड़ी राहत मिली। हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास का लिटिल रेन ड्रॉप्स। अब लिटिल रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है छोटी बारिश की बूंदे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो पॉइंट है वो क्या बोल रहे हैं बारिश की बूंदों से, कि तुम कहाँ से आती हो छोटी सी रेन ड्रॉप्स, और तुम मुझे कहीं पर जाने नहीं देती, ना ही मुझे। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है पॉइंट, कि जो लिटिल रेन ड्रॉप्स है उससे पॉइंट बोल रहा है, बता रहा है, अपने दर्द बता रहा है, देती है, ठीक है। और जब लिटिल रेन ड्रॉप्स विंडो पे, देखिए 8th क्लास का एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन, उसमें कहा गया है कि सीजन्स आपको दिए गए 3 सीजन दिए गए हैं, समर, रेनी एंड विंटर। सीजन को कितने वोट जाते हैं? 120 वोट जाते हैं। विंटर सीजन को 150 वोट जाते हैं। अगर हम टोटल वोट्स काउंट करें तो हमारे पास टोटल वोट्स होंगे 360। टोटल वोट्स कितने होंगे हमारे पास? 360। अब हमें निकालना है इनका सेंट्रल एंगल, इनका हमें जो है पाई चार्ट बनाना है। तो हम पहले समर का, आज मैं आपको एक हिंदी पढ़ाने वाली हूँ जिसका विषय है होली आई रे, ठीक है। इसमें होली आई रे, आप सब होली खेलते हो, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें आपको बताया हुआ है, इस चैप्टर में आपको बताया हुआ है कि अलग अलग जो कलर्स होते हैं होली में खेले जाते हैं। अब अलग अलग कलर्स से खेलते हो, ठीक है, और मजे करते हो, मिठाइयाँ खाते हो। जब हम इसमें ये है कि जब उसमें बोला तो क्या कहते हैं विशेषण, यानी कि वो शब्द जो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विशेषण हो गया जो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य जो इन शब्दों की विशेषता बताएं वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि पौधा, वो विशेष में आ गया। और क्या कहते हैं, अगर हम लिखेंगे पौधा छोटा है तो ये आ गया हमारा विशेषण, क्योंकि इसमें संज्ञा भी आई, सर्वनाम भी आया, क्योंकि जो संज्ञा या सर्वनाम की
गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर समझा रही हूँ जो है ए सर्कस कैन बी फन। इस चैप्टर में ये है कि एक सर्कस होता है, वहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड होता है, एक मैदान होता है, वहाँ पे कलरफुल टेंट लगा हुआ है और वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जैसे मंकीज, एलिफेंट्स, हॉर्सेस। वहाँ पे जो एलिफेंट्स है वो झुंझुना बजा रहे हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनको इंटरटेन कर रहे हैं, इंजॉय करवा रहे हैं। और जो वहाँ पे पैरट्स हैं वो लोगों को अपनी मीठी मीठी आवाज़ें सुनी गई है। ABCD उसकी जो वर्टिक्स है उसके जो बाइसेक्ट AC जो है वो BD को बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। आपको और बाकी भी सारी वर्टिक्स की आपको वैल्यू दी गई है। अब आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या निकलेगी और हमारे y की वैल्यू क्या निकलेगी। पहले तो हम लिखते हैं सिंस ABCD इज अ पैरेललो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? वी लिव इन अ सोसाइटी, अब हम एक बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, तो हम जो अपने आइडिया जो थॉट्स होते हैं वो अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को हम बताते हैं कि क्या क्या हमारे थॉट्स हैं। वो किसके थ्रू हम थॉट्स बताते हैं? कम्युनिकेशन की तरफ। कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? टेलीग्राम, फोन, मोबाइल फोन, ईमेल्स, एक्स्ट्रा ये चीज़ें आती हैं जिनके थ्रू हम अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और भी लोगों को अपने थॉट्स बताते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं डिफाइन ए कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? जैसे कि अब हम कोई भी वर्ड को पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या था? जो वन वर्ड होता है उसमें वन वर्ड ही लगता है, उसमें कोई भी वर्ड यूज नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री ये होता है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव टू पर्सन। इसमें इसमें टू वर्ड्स लगते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं ग्रेटर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज अवर चैप्टर इज डिटरमाइनर। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ डिटरमाइनर की डेफिनेशंस क्या होती है। ठीक है, द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन, फिक्स और किसी मीनिंग को डिफाइन करने के लिए एक किसी और वे में, उसे हम कहते हैं डिटरमाइनर्स। ठीक है, डिटरमाइनर्स के सेंटेंस में आर्टिकल्स तो पता ही होगा कि आर्टिकल्स में क्या होता है, ए एंड द। ठीक है, तो हमारा आज टॉपिक क्या है? वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब वेदर क्या होता है? अच्छा, मौसम कहाँ से वर्ड आया? वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड फ्रॉम उर्दू। क्या होता है? कितने होते हैं हमारे क्लाइमेट? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंप्यूटर का 4th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। उस चैप्टर का टॉपिक है पावर पॉइंट 2017 एनहांसिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, इससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के ज़माने में ये हमारे लिए एक बहुत यूजफुल चीज़ है। इंटरनेट से हम मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, जैसे ईमेल, किसी को मैसेज कर सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो गेमिंग के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं 5th की इंग्लिश का 6th चैप्टर जिसका नाम है हीरो। तो स्वयं सेड आई थिंक ही मस्ट हैव। आज मैं आपको प्लांट वर्ड के चैप्टर पढ़ाऊंगी। टुडे आवर टॉपिक राइस की इरिगेशन कैसे होती है। राइस की इरिगेशन, जब हम राइस गिराते हैं ना, उसके लिए हमें पानी की जरूरत होती है, और हम ट्यूबवेल्स और जहाँ पे दरिया होता है, दरिया समझो क्या होता है? दरिया होता है ना, दरिया से हम ऐसे नाले लेके जाते हैं जहाँ पे हम राइस की इरिगेशन कर रहे होते हैं। Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.